ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 81। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसी अनुभूति करें। समझा सुनाते अच्छा है, नहीं बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 81। वैसे भी लौकिक में देखो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ तन मन धन से स्वतः ही न्यौछावर हो जाते हैं, अर्थात सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सभी बाप के अति स्नेही हो, इसलिए सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं भी हो। तो बाप दादा अति स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख खुश होते हैं, जैसे बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। तो बाप बच्चों को देखकर और ही बदल गुना खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चा कितना तकदीरवान है। हर एक के तकदीर की रेखा कितनी महान है। वे आजकल के महात्मा तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, नामधारी हैं, और आप प्रैक्टिकल काम करने वाले हो। तो क्या से क्या बन गए हो और क्या बनने वाले हो, यह खुशी रहती है। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 82। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही हैं। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी, अभी अभी बुझी, तो भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल होगा? जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है तो सबकी इच्छा होती है अभी रोशनी हो। बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। आज वतन में बाप दादा की यही रूह रूहान चल रही थी कि डबल विदेशी बच्चे अपने समीप के संबंध के स्नेह में निराकार
और आकार को साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार है। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसी रस्सी बांधी है ना, इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्माएं समझते हो। ऐसे परम पवित्र, सर्व प्रति रहमदिल, सर्व प्रति मास्टर वरदाता, सर्व प्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्व प्रति शुभ भावनाओं के सागर ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देव आत्मा के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही हैं। सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि यह वही है। ऐसे अनुभव करें। बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर हैं, गाइड हैं, एंजल हैं, मैसेंजर हैं। बस यही है, यही है और वही है। यह धुन सबके अंदर लग जाए। इन्हीं दो शब्दों की धुन हो, यही है और वही है। मिल गए, मिल गए, यह खुशी की तालियां बजाएं। ऐसे अनुभव कराओ। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। आबू कॉन्फ्रेंस में स्नेही बनाकर लाना सिर्फ VIPs नहीं, आप स्नेही बनाकर लाना, यहाँ संबंध जुड़ जाएगा।
स्नेही बनाने का साधन क्या है? जितना जितना बाप की जिगर से महिमा करेंगे तो आप महिमा करेंगे और वे मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वे स्नेही बनते जाएंगे। जहाँ महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं ही सिर झुक जाता है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 82। आज के विशेष स्मृति दिवस पर बाप दादा के पास सबके स्नेह के गीत अमृत वेले से वतन में सुनाई दे रहे थे। हर एक बच्चे के गीत एक दो से ज़्यादा प्रिय थे। मीठी मीठी रूहान भी बहुत सुनी। बच्चों के प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो गई। ऐसे मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में भी सारे कल्प के अंदर अभी ही पड़ती हैं। फिर यह अमूल्य स्नेह के मोतियों की माला पिरो नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। इस एक एक मोती के अंदर क्या समाया हुआ था? हर एक मोती में यही था, मेरा बाबा, वह बाबा। बताओ कितनी मालाएं होंगी और इन्हीं मालाओं से बाप दादा कितने अलौकिक सजे हुए श्रृंगारे हुए होंगे। जैसे स्थूल में स्नेह की निशानी मालाओं से सजाया है तो यहाँ स्थूल सजावट से सजाया है, लेकिन वतन में अमृत वेले से बाप दादा को सजाना शुरू किया। एक के ऊपर एक माला बाप दादा का सुंदर श्रृंगार बन गई। आप सभी भी वह चित्र देख रहे हो ना? बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं, तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना पड़े? डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। सिर्फ कल्पना का खेल है, बस 1 सेकंड का खेल है। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 82। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली। मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलधे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना, तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे? ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना।
जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 85। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए, सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 82। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी हैं, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 82। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं। उन्हें अनुभव का अभिमान होता है, इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़े और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो, समझाने का नहीं। मित्रता के नाते से
उन्हों को मिलो। ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अनुभव की लेन देन करो। उनकी बात को सुनो तो समझेंगे यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो तो नहीं सुनेंगे, इसलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। अव्यक्त वाणी 16 अप्रैल 82। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज़्यादा हैं, तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेह की दरबार में पहुंच गए हैं। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए हैं। यह भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वह सोचती और खोजती रह गई। खोजना करते करते खोज में ही खो गए, और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में ही रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कण कण में ढूंढते ही रह गए, लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसलिए कहावत है, सच्ची दिल पर साहब राजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूप में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी 26 अप्रैल 82। कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वो ही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद, सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती हैं। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। वो ही पुरानी पहचान,
फिर से स्मृति में आ गई। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती हैं। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुँचे हो, फिर भी स्नेह में भी नंबरवार है। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले, समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना, तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मनाभव का महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 13 जून 82। मधुबन में हंसते नाचते गाते हो ना, तो बाप दादा को भी खुशी होती है। बच्चे मनोरंजन मना रहे हैं। यही स्नेह सभी को बाप के स्नेह तरफ आकर्षित करता है। जैसे यह निमित्त बनी हुई है, ऐसे ही आप भी अपने को हर स्थान की छतरी समझो। जिनके निमित्त बनते हो, उन्हों को सेफ्टी का साधन मिल जाए। झुकाव नहीं हो, लेकिन सहारा दो। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 82। बड़ा दिन मनाना अर्थात स्वयं को सदा के लिए बड़े ते बड़ा बनाना। सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन बनना और बनाना है। सर्व आत्माओं को बड़े दिन की गिफ्ट कौन सी देंगे? जो भी आत्मा संपर्क में आवे, उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की लिफ्ट की गिफ्ट दो, जिससे ऐसी संपन्न आत्माएं बन जाएं जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव ना करें। ऐसी गिफ्ट दे सकते हो। स्वयं संपन्न हो, औरों को देने के लिए पहले अपने पास जमा होगा, तब तो दे सकेंगे ना। अच्छा, मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न सदा कंबाइंड अर्थात सदा साथ रहने का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी
31 दिसंबर 82। बाप दादा आज सिर्फ साकारी स्वरूप में सन्मुख बैठे हुए रूहानी फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साकार सभा से आकार रूपधारी बच्चों की व मन के मीत स्नेही आत्माओं की बहुत बड़ी सभा देख रहे हैं। इतने रूहानी फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स और किसको होंगे? बाप दादा को भी रूहानी फक्र है कि ऐसे और इतने फ्रेंड्स ना किसको मिले हैं ना मिलेंगे। सबके दिल का गीत दूर से व समीप से सुनाई दे रहा है। कौन सा गीत? ओ बाबा, यही बाबा बाबा का गीत एक ही साज और राज से चारों ओर से सुनाई दे रहा है। बच्चे कहो व फ्रेंड्स कहो, सभी का एक ही बोल है, तुम ही मेरे। और खुदा दोस्त भी एक एक को यही कहते कि तुम ही मेरे, वह मेरे फ्रेंड्स। गीत गाओ। बहनों ने साकार बाबा का प्यारा गीत गाया, तुम ही मेरे। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 83। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर हैं, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। इसी नज़र से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बना ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकिलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीज़ों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खोरश अर्थात खातिरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातिरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की
खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना। यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो। नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 83। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वहाँ मेरे बच्चे वहाँ, वहाँ मीठे बच्चे वहाँ, वहाँ प्यारे ते प्यारे बच्चे वहाँ, वहाँ श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाएं। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सब ने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। मधुर संदेश 15 फरवरी 83। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो,
वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 83। आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना, तो यह बच्चों के बुद्धि का चमत्कार का सबूत है और दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, यह सबूत है। दिलरुबा बच्चे हो ना, दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता है, वहा बाबा, वहा मेरा बाबा। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 83। कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते कि इस हिसाब से मिलो, तो जादूगर कौन हुए? बच्चे व बाप। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आह्वान करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े, कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते, सोते भी साथ में हैं। तो अब इतने अनेक बच्चों साथ खाते, सोते, चलते, तो और क्या फुर्सत होगी। कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम हैं। करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। तो वह भी करना पड़े ना। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो। तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को देते, कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते, तो बड़े जादूगर कौन हुए। भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 83। जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 83। सहयोगी हो अर्थात सदा स्नेह के पात्र हो, इसलिए देंगे क्या, सबको स्नेह ही देंगे। सबको फीलिंग आए कि यह स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 83। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है। सभा में होते भी बाप दादा
सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं। पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझा? एक एक बच्चे को एक दो से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इसलिए ही आते हो ना, प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया क्या? मिलना, बोलना और लेना, यही चाहते हो ना। सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हो। जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए। जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज़ मेरी, यह मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा और सब मेरा खत्म। और मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इस स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तत्व का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना? आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियाँ सदा मजबूत है ना? नीचे ऊपर तो नहीं होते। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना? जिस बात के अनुभवी हो वह ही बातें बाप दादा कहते हैं। कोई नई बात तो नहीं है ना? अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं व मुश्किल। आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना? टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना, यह भी अटेंशन की कमी है।
साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन यह भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है। फिर क्या सोचा? अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है, यह कहेंगे। अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है? अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हो। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 83। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो। इस फल से जो भी संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। अव्यक्त वाणी 15 मई 83। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग के प्राप्ति कराने वाला होगा और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म देख सदा आगे उड़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है। समझा पुण्य आत्मा के लक्षण? तो ऐसे सदा पुण्य आत्मा बनो। अव्यक्त वाणी 19 मई 83। पार्टियों से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया देखो। दिन को रात, रात को दिन बना दिया। यही गोप गोपिकाओं का गायन है। महारास करते करते रात से दिन हो गया। यह आप सबका गायन है ना? सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं हो ना? जितना बच्चे स्नेही हैं उससे पदम गुणा बाप स्नेही हैं। ऐसे अनुभव होता है ना?
बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते। अच्छा सेवाधारी है ना, सबसे क्विक सेवाधारी बाप हुआ ना। दूसरा आने में देरी लगाएगा, उठेगा, तैयार होगा, चलेगा, तब पहुँचेगा। बाप तो सदा एवर रेडी हैं, जब बुलाओ सेकंड से भी कम टाइम पर पहुँच जाएगा। सभी की सेवा के लिए सदा हाजिर हैं, कभी तंग नहीं करते। देखो अभी भी जितना समय बैठे उतना समय स्नेह में समाये हुए बैठे या थक गए। बाप दादा बच्चों को देख देख खुश होते हैं। बाप ने ठेका उठाया है कि सभी बच्चों को राजी करना है, तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। सदा हर एक बच्चा एक दो से प्रिय है, कोई अप्रिय हो नहीं सकता। बच्चे हैं, बच्चे अप्रिय कैसे हो सकते? सब एक दो से आगे हैं, सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं। अव्यक्त वाणी 23 मई 83। 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। 1. बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहनी मूरत रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, यह वो ही मेरा बाबा है, और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि यह वो ही मेरा बच्चा है। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल नहीं। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज़ के रूप में याद रखें। छोड़ो तो छूटो, चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। यह मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है। यह नहीं, लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। यह सेरेमनी मनाओ। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले, यह तो बाप के स्वरूप है। जैसे इन दोनों के लिए दीदी दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही हैं। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना।
अव्यक्तवाणी 25 मई 83। बाप दादा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले, बाप को निराकार और आकार रूप से साकार में बुलाया और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में बच्चों के बुलावे पर आए, मिलन मनाया। अब उसके फल स्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने? प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने व रूप रस वाले फल बने। डायरेक्ट पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने व कच्चे फलों को कोई एक दो विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया है, वह अब तक भी कच्चे फल हैं। यह चार्ट बच्चों का देख रहे थे। संगम युग की विशेषता प्रमाण, प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाप की पालना के पके हुए, रंग, रूप, रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? सदा संग रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान, बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हैं। अव्यक्तवाणी 1 जून 83। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। फॉलो ब्रह्मा फादर। ब्रह्मा बाप अपने राइट हैंड बच्चों को अपनी विशेष भुजाओं के लिए अव्यक्त वतन से बेहद के सेवा स्थान से बाहें पसार कर हाथ में हाथ मिलाने के लिए बुला रहे हैं। ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज सुनते हो? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती है कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन, चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी अंगुली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे अंगुली कर ढूंढ रहे हैं। उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। यह सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश की तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना? अभी अपनी स्टेज पर परमात्मा बॉम्ब तो लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि यह क्या कहते हैं। नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी अच्छी ही रही और वह वहाँ के वहाँ रह जाते। कुछ हलचल तो मचाओ ना। हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि
कि यह अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाप दादा सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो, रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। आखिर तो शक्तियाँ अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगी ना। स्नेह के रूप में आए, लेकिन यह शक्तियाँ हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए, यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।